हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा। आपकी बुक में चैप्टर जो 14 है उसमें आपसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मीन से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। पिछली क्लास में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में मीन को पढ़ा होगा, लेकिन उसे रिकॉल कर लेते हैं फिर से। मीन ऑफ ग्रुप डाटा में आपके पास ऑब्जर्वेशन होगा, फ्रीक्वेंसीज होंगी, यानी कि ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज, यानी x1 आपका ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3, f4 डॉट डॉट fn तक, और ऑब्जर्वेशन आपके जो होंगे वो x1 से लेकर xn तक होंगे। ये आपको डाटा गिवन होगा और आपको क्या फाइंड करना है, मीन को फाइंड करना है। तो चलिए लिख देते हैं यहां पे, इफ x1, x2, x3 डॉट डॉट xn is observation with respect respectively फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, f1, f2, f3 डॉट डॉट fn तक। यानी कि जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया है x1, x2, x3 डॉट डॉट xn तक दिया गया है, तो वो किसके रिस्पेक्ट होंगी, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसीज क्या है, f1, f2, f3 डॉट डॉट fn तक है। अब क्या करना होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसीज के रिस्पेक्टिवली होती हैं। तो क्या होता है, जब इनका सम फाइंड किया जाता है तो क्या हो जाता है, f1 जो होता है वो x1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि x1 इज रिस्पेक्ट टू f1। तो यहां क्या लिखेंगे, मीन। मीन क्या होता है, मीन को डिनोट करेंगे x बार से। यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है मीन को। तो क्या करते हैं, मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। अब क्या है, यहां पे जो मीन है उसको हमने डिनोट कर दिया x बार से। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 f1 के रिस्पेक्ट में, x2 f2 में, x3 f3 में, डॉट 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 xn किसके रिस्पेक्ट में होगा, fn के रिस्पेक्ट में। तो यहां से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि हमें जो ऑब्जर्वेशन में होगा f1 x1, तो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन f1 x1, x1 का f1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn कहां तक जाएगा, xn तक जाएगा, अपॉन। अब यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में था, फ्रीक्वेंसीज के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 कहां तक, fn प्लस fn तक। अब क्या करते हैं, ये हमें f1 x1 से लेके fn xn तक, यानी कि 9th टर्म तक हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां तक है, n तक है, ये भी fn तक है। तो इनको क्या कर लेते हैं, देखिए समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। ये क्या है, समेशन का चिन्ह है जिसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f i और x i किस लिए, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 से लेके हम कहां तक हैं, 1 से लेकर n तक हैं। तो हमने f i कर लिया और x i, जैसे जैसे हम i का वैल्यू रखेंगे 1 तो 1 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो f2 x2 हो जाएगा, और ऐसे ही हम fn और xn तक लिखते चले जाएंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और क्या हो जाएगा, f i, और यहां पे क्या है, x वार। तो ये हमारा किसका फार्मूला होगा,
जो मीन होगा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी कि जो भी हमें डाटा दिया जाएगा x1 x2 xn तक दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी f1 f1 f2 f3 डॉट डॉट fn तक। तो क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, और उनका जब मीन निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। और ये जो सैंपल बना हुआ है ये किसका है, सिग्मा। क्या है, सिग्मा। और ये किसको डिनोट करता है, ये सम को डिनोट करता है, यानी किसको, समेशन को डिनोट करता है, यानी कि जो भी जोड़ है वो इस सिग्मा से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब इसे आप नोट कर लीजिए। और इसी के सेम जैसा ये आपका एक बेस है, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, चल एग्जाम्पल पे। तो देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल पढ़ देते हैं हम बुक से। द मार्क्स ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the student. यानी क्वेश्चन में आपको 30 स्टूडेंट का एक आपको क्लास 10 में डाटा है, जिसमें उनमें बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जैसे 10 मार्क्स एक बच्चे ने, 20 एक ने, इस प्रकार से आपके जो ये क्वेश्चन है उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हुए। और पूछा क्या गया है, आपसे मीन पूछा गया है कि इसका एक मीन क्या होगा। तो अभी हमने जो आपको बेस बताया था किस प्रकार से आपको करना है, उसमें हमने बताया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या था, fn xn, यानी कि ये हमारा xi है और ये fi। तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके fi और xi फाइंड करेंगे। फिर क्या लिखा था, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, fi, इनको हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो फार्मूला होता है उसको यहां लिखते हैं x बार, यानी कि मीन। सबसे पहले अगर हम इस फार्मूले को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो फार्मूला क्या था, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n fi। ये हमारा फार्मूला है। और इसमें हम देख रहे हैं कि fi हमारा ये है, इसका हम सम फाइंड कर लेंगे। fi और xi को हमें अलग से फाइंड करना होगा। तो क्या करते हैं, इसी टेबल को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप लोग इससे अलग बनाना, जो दूसरी टेबल बनेगी उसे आप लोग अलग बनाइए, ये आपका क्वेश्चन में है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहां लिखेंगे fi और xi। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 10 आएगा, इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 तिया 18 की 8, हाथ से ले 1 3 का 9 1 10, 108 आएगा। 4 का करेंगे तो 4 चौको 16, 160 हो गया। यहां पे करेंगे तो 5 तिया 15, 150 हो गया। इसके साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 11, 112 हो गया। इसके साथ करेंगे तो 6 चौको 24, 240 हो जाएगा। यहां करेंगे 7 चौको 28, 280 हो गया। यहां पे 72 का 1 में करेंगे तो इतना ही रहेगा, इसका 1 में करेंगे तो 80 ही रहेगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16, 1 17, 176 हो गया। 3 के साथ करेंगे 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 276 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 276। इसके बाद 95 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 95 रहेगा। अब क्या करना है, हमें सभी को ऐड करना है। तो देखिए x, इनको हम सबको ऐड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160 प्लस 150 प्लस, चलिए इसको साफ कर देते हैं। यहां पे कहां तक हो गया, 150, 112 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 176 प्लस 276 प्लस 95
और अपॉन कर लेते हैं F1, F2, F3, F4, Fn कहाँ है, ये हमारा है। तो क्या होगा 1 + 1 + 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1। कुछ इस प्रकार से भी रख सकते हैं या फिर इसको यहां डायरेक्ट ऐड करके लास्ट में लिख दें और इसको भी डायरेक्ट ऐड करके यहां पे लिख देते हैं और बाद में सारी वैल्यू को इकट्ठा करके डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए एक्स वार इस जगह कितना होगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1779। कितना आएगा, इसको अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो कितना आएगा 1779। और अगर हम जो अपॉन में दिया हुआ है 133 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, शुरुआत में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे डिवाइड, तो 3 से 3 धम 30, 3 से करेंगे 3 5 15, कितने बचे 3 निम 27, 3 त्रिका 9, तो ये आया 593/10, भाग लगाएंगे तो आएगा 59.3। यही क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि जो क्लास 10th में जो आपको मीन दिया हुआ था, मार्क जो ऑब्जर्वेशन था, इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट था, तो वहां पे जब हम इसका मीन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 59.3। आपको समझ में आया होगा क्योंकि हमने पहले बेस भी बताया है, फिर क्वेश्चन को बताया है। इसके आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको लगाएंगे एक एक करके। धन्यवाद।